वाह आयत कितनी प्यारी लग रही है सुबह सुबह मॉर्निंग में ही उठते ही मैंने इसको रेडी करा दिया। और आज हम जा रहे हैं आयत का एडमिशन करने। हाँ, आज आयत टेस्ट देने जा रही है न्यू स्कूल में। आयत का टेस्ट दिलवाने जा रहे हैं, साथ साथ तैयबा भी जा रही है। तो इसे मैंने रेडी करा दिया है, ये रेडी हो गई है। बस अभी इनके पापा गाड़ी निकाल रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। आयत मुझे अपने पुराने दोस्तों की याद आ रही है आपको? फिर पुराने स्कूल में जाना है या न्यू में जाना है? मेरी बच्ची भी रेडी होगी। बैठो बैठो, शाबाश। आर यू रेडी? तैयबा आप रेडी हो टेस्ट के लिए? सब बच्चों के एडमिशन कराने के बाद जैसे हम घर वापस आए हैं, अम्मी का रूम तो चेक करो। अम्मी का तो फर्नीचर यहाँ से उठ चुका है, खाली हो गया फर्नीचर। बेड जा चुका है, ड्रेसिंग टेबल में हलीमा आ गई है। अभी शीशे की जगह पर ड्रेसिंग टेबल पर हलीमा आ गई है, शीशा जा चुका है। चीजें हम ये ना आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। अच्छा, आज जो है ना मैं आपको अम्मी का रूम दिखाने वाली हूँ। जो अम्मी देखो, अम्मी ने अलमारियां, सॉरी सबसे पहले हमारे घर में जिसकी शिफ्टिंग हो रही है ना वो मेरी अम्मी है। ये देखो, ये अलमारी खाली, बाकी ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा सारा का सारा खाली हो चुका है। ये बस थोड़ा बहुत ही रह गया, ये वाला रह गया। अम्मी के रूम का ये वाला भी रह गया। अब आज अम्मा उधर सोएंगे। अम्मा उधर चली गई। बस आज आपका बेड तैयबा चला गया अम्मा के साथ, इसीलिए पूछ रही है। तभी तो ये देखो, यहाँ पर ना ये अम्मी के साथ इसी रूम में होती है तैयबा, अम्मा के साथ सोती है। तभी इस वजह से पूछ रही है कि आज अम्मा उधर जा रही है, इसका मतलब फिर आप भी उधर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से हैं। इस घर में मेरे इस रूम में ना, इस रूम में आवाज भी मुझे लगता है डबल आ रही है ना, डबल बोल रहे हैं, डबल क्योंकि रूम अब खाली हो चुका है। और अम्मी आपके रूम का तो गया फर्नीचर। अम्मी अपने नए वाले घर में रहने वाली हैं। कल तो अम्मी वहां से आ नहीं रही थी, तो आज मेरा ये चला जाएगा ना सामान। हाँ। सोने की जगह नहीं थी, इसीलिए सोने की जगह नहीं। अम्मी आज भी उधर ही सोएंगी ना। कल पता है मैं अम्मी को बोली, अम्मी चले, अम्मी कहती है नहीं मुझे तो इधर छोड़ दो, आप लोग जाओ सामान उठा के आज, मैं नहीं जा रही। वो खुला खुला घर। हाँ, अम्मी हवादार लगता है। आज ना मैं आपको अम्मी का रूम दिखाने वाली, क्योंकि अम्मी के रूम में फर्नीचर अब चला जाएगा ना, तो अम्मी ने अलमारियों में तो कपड़े शपड़े पहले ही पहुंचा दिए। और देखो हमारे घर पे अभी तक भी वो कुल्फियां चल रही हैं जो मेहमानों के लिए आई थी। मतलब इतनी ढेर सारी सबके लिए लगा के रखी थी, डेली एक एक सब उठा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी खाती हूँ। और सामान हमारा अच्छा खासा आज जो है ना लोड हो चुका है। इसमें अम्मी के रूम का सामान, बाहर जो हमारा ये डाइनिंग टेबल था वो भी, कंसोल थी वो भी चली गई है, ये वाली टेबल भी जा रही है। किसके साथ शू रैक हो गया, मैट्रेस हो गया। अभी ना रोटियां बाहर से मंगा ली, और जो सारी शिफ्टिंग कर रहे हैं ना उनके लिए यहाँ पर खाना निकाल रहे हैं, उनको भी खाना दे रहे हैं। इस गाड़ी में जितना सामान आना था ना सारा भी आ चुका है, ये तो हो चुकी है फुल। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। कल जब पौधे उठा रहे थे ना, पौधों में से हमारा एक ये वाला टूट चुका था, ये देखो। और इसे ना मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे आके लगा दिया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, शायद पानी शानी दें शायद बच जाए। जब मैंने ये लिया था ना तब इतने ज़्यादा नहीं थे। अब देखो इस पे फूल भी अच्छे खासे निकल रहे थे। ये था, ये वाला भी था, और ये मुझे इतना कोई पसंद था कि मैंने कहा नए घर में मैं इसे लेके जाऊंगी। लेकिन कल गमले में से टूटा निकला है पूरा, ये ख़त्म हो गया। फिर ना जल्दी जल्दी इसे इसमें आके लगा दिया, फिर भी बचा नहीं है। खैर आगे चलकर हमें ये कड़ी पत्ता भी बहुत याद आने वाला है, क्योंकि जब मुझे कड़ी बनानी होती थी तो मैं यहाँ से निकालने आती थी। बाकी वो गैस का मीटर हमारा, ये देखो कहाँ गया गैस का मीटर। ये रहा हमारा गैस का मीटर जिसको हमने फूलों का हार पहनाया था। अच्छा, एक तो यहाँ पर भी अंगूर की बेल है और हमारे नए घर में भी अंगूर की बेल है, हमें पता ही नहीं था। चलो अभी इस सामान के साथ हम चलते हैं अपने नए वाले घर पे। थोड़ा बहुत हमने भी गुलदस्ते उठा लिए, जैसे कुछ चीजें हैं कांच की टूटने के लिए। ये है, ये है वैसे इतना ज्यादा नाजुक कि इसको हाथ में लेके जाना पड़ेगा। मेरी ड्रेस से देखो मैच हो रहा है। चलो तैयबा चल रही हो। मोर पंख मैं अपने साथ में लेकर जा रही हूँ। इतने प्यारे लगते हैं और काफी टाइम से मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है। ये कराची से, देखो इनको सीधा सीधा मैं कैसे लेकर आई हूँ, ये कराची के हैं। और तैयबा को भी चलना है अब साथ में। सामान सिर्फ रखवाने जा रही हूँ, गर्मी होगी आगे, आप रुक जाओ तैयबा। अम्मा सारे इधर ही हैं, बस मैं ही जा रही हूँ। देखो मेरी गोद में बैठ रही है, क्योंकि पीछे ना ये शीशे आ गए हैं। आयत को पता नहीं है कि आप ना मेरे साथ ऐसे लाड कर रही हो और यहाँ पर आई हुई हो। उसको तो बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं गोद में पहले बैठूं, और आज ये मेरी गोद में बैठ रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और पीछे पीछे जो है ना सामान भी देखो आ गए। अभी हम अपनी बैल्कनी से यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे ये दिया हुआ है, पाइप का सिस्टम दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे हम ऊपर प्लांट रखे ना, तो ये वाली बैल्कनी मुझे लगता है उस वाली बैल्कनी से तो बड़ी नहीं है, ये उतनी ही है। ये वाली बैल्कनी उससे बड़ी है, हाँ उससे बड़ी। जो हमारा पहला घर था ना उससे ये थोड़ी सी बड़ी है, और अच्छी खासी हवादार भी है, क्योंकि इस साइड से ना अभी घर नहीं बना।
ये देखो, ये वाली साइड से ना घर नहीं बना, जिस टाइम इस साइड से घर बन जाना ना, अभी तो फिलहाल देखेंगे जब बनेगा बनेगा। फिलहाल तो हमारा ये टाइम है कि हाँ हमें खुला हवादार घर मिला है। अंदर से बंद है ना, अभी अंदर से बंद है, अभी नहीं जा सकते। अच्छा अभी जो है ना हम नीचे आ गए, अभी थोड़ा अंधेरा भी होना शुरू हो गया। और हुआ क्या कि यहाँ पर ना एसी हमने वहां से निकलवा ली, एसी भी अब यहाँ पर आ गए। एक इस रूम में लग गया है और अम्मी के रूम में भी एसी लग गया है, और मेरे रूम में भी एसी नहीं लगा क्योंकि मैंने अपने रूम से नहीं निकलवाया। वहाँ पे अभी बच्चे बैठे थे, मुस्तफ़ा भी उसी रूम में था और आयत भी, तो मैंने अपने रूम का भी एसी नहीं निकला। बाकी हमारे घर में जितने भी एसी थे सारे निकल के आ गए। अभी लग रहा है मेरे रूम वाला बहुत ठंडी। ये पड़े हुए थे, आपने लगाए, ये लेकर आए हो? लगाए थे अंदर पड़े। अच्छा, ये हमें पता नहीं था। मैं सोच रही थी कि इनके लिए ना मुझे बनवाना पड़ेगा। ये तो अच्छा, चलो इनका यहाँ पर पड़े हुए थे ना। देखो सामान रखाते रखाते ना शाम का टाइम हो गया। यहाँ से चांद इतना प्यारा लग रहा है। आप देखो, बिल्कुल तब आप देखो, अब देखो इतना क्लियर लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, दिल करते चांद देखते रहो। सूरज जब गरूब होता है ना तब भी यहाँ से बड़ा खूबसूरत लगता है, और जब चांद निकलता है तो बिल्कुल हमारे ना घर के बिल्कुल सामने यहीं पे निकलता है। इतना गाड़ी जो आई थी ना पूरी अभी खाली हो चुकी है। सामान इसका पूरा भी रख लिए। अभी क्या करना है, दोबारा वापस जाना है? हाँ, और कॉटन आप देख लो, या फिर कल उठाए, थक गए होंगे। वो भी सुबह से सामान उठा रहे हैं। ये दूसरी बार वैन आई है, दूसरा चक्कर है ना, 2 चक्कर लगा चुके। अब इनको भी तो तैयबा घर जाना है। आप जाकर पूरी गाड़ी खाली हो गई। अब गाड़ी दोबारा वापस से चली गई। अब देखो पता नहीं वहां से सामान उठा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे बता के नहीं है। मेरे हस्बैंड भी साथ में चले गए उनके। और बाकी इसके अलावा जितना सारा सामान था वो मैंने रखवा दिया। सेटिंग जाहिर सी बात है, हमें हफ्ता 8-10 दिन अभी लगेंगे सेटिंग करते करते। लेकिन ये नहीं है कि हर एक चीज को एक ही जगह पर आकर डाल दिया तो वो चीजें ना रखने में बड़ा टाइम लगता है। तो वो चीज नहीं हुई। कुछ ना कुछ चीजें अपनी जगह पर गई हैं, लेकिन प्रॉपर सारी नहीं गई। तो मैंने आपको कल सोफे दिखा दिया, आपने देख लिए। मैंने कल लिए थे, जो मैंने आपको बताया था कि यूज में ही थे, बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं थे। एक और भी सोफे थे जो कि वो 5 सीटर थे, और उसका कलर ना बहुत लाइट था, मतलब ऐसा जैसे सिल्वर कलर के इस तरह के थे, व्हाइट में थे। हाँ व्हाइट में थे, कहीं उसमें सिल्वर लाइन थी, बड़े प्यारे खूबसूरत थे। और वो रात की लाइटिंग में हमने देखा ना तो मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे चाहिए। लेकिन जब दिन में जाकर हमने देखा ना लाइट में, तब पता चला कि वो अच्छे खासे, मतलब उनको जरूरत है, मैले हुए पड़े थे। तो जब मैं फिर यहाँ पर भी लेकर आई, क्योंकि हम तो 2-4 दिन पहले उनसे बात करके आ गए थे, जब हम यहाँ पे लेकर आए ना, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रखवाए, तब मैंने यहाँ पे देखा कि ये तो बहुत मैले मैले लग रहे हैं। तो अच्छा है, कल जब हमारे दूसरे सोफे आए थे जो हमारे पुराने घर में थे, कराची से जो मैं लेकर आई थी, उनका कवर चेंज करा के कल वापस जैसे लेकर आए, तो फिर मैंने उनको साथ भिजवा दिया जो मैंने बेंगलोर से एक और सोफे लिए। वो 5 सीटर है, छोटे सा ही, बहुत बड़ा सेट नहीं है। और उनको भी मैंने साथ में, कल गाड़ी आई हुई थी तो मैंने कहा खाली नहीं जाए, इसको ले जाओ, इसके ना कवर चेंज करा दो। तो वो 2-4 दिन में कवर चेंज होकर उनका आ जाएगा। तो वो भी हम रखने वाले हैं। वो मैं रखूंगी अलग से ना, जहाँ पर मेरे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, कारी साहब आते हैं, और आगे भी जैसे मुस्तफ़ा भी बड़ी क्लास में जा रहा है, उसको ट्विटर की जरूरत है, घर पे ही रखूंगी। तो उसके लिए भी एक सेपरेट से मैं एक जगह बनाने वाली हूँ, तो वहां पर आने वाला है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारी डाइनिंग टेबल के साथ वाली जो चेयर्स थी ना, उनका मैंने कवर चेंज करा है, तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी लग रही है। अभी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3, और ये देखो, आप सब बताना कि कैसा लग रहा है। अब ना बिल्कुल देखो, पीछे भी हमारा ये जो बैकग्राउंड है जहाँ पर हमारा टीवी लगने वाला है, टीवी लॉन्च के साथ भी मैच हो गया है। देखो फर्नीचर ना मैच हो रहा है। और आप सब बताइएगा कि कलर कैसा लग रहा है मुझे। बाकी इसके साथ ये वाला जो वास पड़ा है ना, ये भी मैंने वहीं बेंगलोर से लिया, जहाँ से ये सोफे टेबल लिए, ये वास भी वहीं से लिया है। और इस पे ना ये देखो, ये वो बाहर से ही लेकर आई थी। इस पे अभी भी डॉलर शॉलर, ये देखो टैग शैग अभी भी उनके लगे हुए हैं। और इसके साथ ही आप बताइएगा कि चेयर्स, डाइनिंग टेबल की चेयर्स कैसी लग रही हैं। जो हमारे सोफे थे ना, सोफे भी हमने ऐसे ही करा दिए, सेम इसी कलर में करा दिए। अभी वो मैंने ऊपर रखवाए, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये हो गए हमारी डाइनिंग टेबल की। कि आपको एक चीज मैं दिखाऊं, जो हमने ये वाला टेबल लिया था ना, ये शीशे वाला, इसके साथ की ना ये छोटी छोटी साइड टेबल्स भी हैं, ये देखो। और ये 3 है, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। तीसरी तो टूटी हुई है, उसका एक पाँव टूटा हुआ है, अभी लगेगा। और बाकी ये हमारे कुछ चीज़ें, ये तो हमारी अपनी घर की, आपने पुराने हमारे घर में देखा हुआ है, ये भी वहीं का है। और हाँ, एक ये वाला मिरर भी मैंने उधर बेंगलोर से ही लिया, ये भी उन्हीं के ना वहाँ ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो उन्होंने कहा ये भी हमारा ना अभी तक सेल नहीं हुआ, अगर आपको चाहिए तो। मैंने कहा चलो ये मेरा फाइनल कर दो, तो एक मैंने ये भी लिए। और उन्होंने मुझे बताया था कि ये ना पता नहीं कौन से सिटी से उन्होंने ना स्पेशल बनवाया था, अखरोट की लकड़ी का। तो लकड़ी वाकई इसकी बहुत अच्छी है। तो जब मैं इसको लगाऊंगी वॉल पे तो बड़ा प्यारा लगने वाला है। कौन सी वॉल पे लगा?
अभी हम देखते हैं ना कि कहाँ पर लगाते हैं। फिलहाल तो जैसे सामान आता जा रहा है ना, इस तरीके से ऐसे रखते जा रहे हैं। और ये हमारा टीवी लॉन्च है, आपको एक मतलब मिनी सा होम टूर भी मिलने वाला है। ये देखो, ऊपर 2 पंखे भी लगे हुए हैं और बीच में छोटा सा, क्या बोलेंगे इसको, शैंडलियर बोलेंगे, और ये भी बीच में लगा हुआ है। और इस तरीके से ऊपर की कुछ लाइटिंग शाइटिंग है, गर्मी नहीं होती। इस साइड पर भी अभी घर नहीं बना, ये देखो ये वाली साइड पर भी अभी घर नहीं बना। जो दूसरी साइड है इस घर की, इधर से भी घर नहीं बना और इस घर के पीछे वाली साइड से भी घर नहीं है। मतलब ये चारों तरफ हमारा घर हवादार है, चारों तरफ से ही कोई पैक नहीं है। और इसकी जो बैक साइड है वो तो पूरी एक रोड है ना, वहां पर ये नहीं है कि इस साइड पर घर बनेंगे, इस साइड से बनेंगे नहीं, हवादार है, यहाँ पे हवा क्रॉस होती रहेगी, ये चीज होगी। बाकी इस घर के दोनों साइड से आगे फ्यूचर में शायद बने घर। फिलहाल हवादार है, खुला खुला है, सुकून वाला है, आप सब बताइएगा। और हाँ, अब मेरी अम्मी के रूम में फर्नीचर सेट हो गया, बेड शीट सेट हो गया। अभी अम्मी आती हैं तो आगे अपना वो कपड़े शपड़े रखेंगे अपना। देखो एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगी ना, हमने ये पूरा घर धुलवाया था, पूरा घर वॉश कराया था। और अभी जैसे एसी लगे हैं ना, तो एसी के बाद जो यहाँ पर ये चेक करो, ये बाहर उन्होंने सुराख किया ना, सुराख की वजह से अभी पूरी ये चीज ना मट्टी मट्टी मट्टी, अभी सारी सफाई ना दोबारा से होगी। देखो ये वाला रूम जो है ना तैयबा और आयत का है, इनके रूम में भी देखो यहाँ पर एसी लग चुका है। देखो अभी आपका रूम भी ठंडा हो रहा है। हमने ना लड़के लगा के पूरा धुलवाया था, जब कुरान खान निकल हुई है ना, पूरा ये वॉश हुआ था। अब तो पत्थर ये सारी चीजें ना पता होता ना, तो सबसे पहले ना यही करा देते। और इन सारी चीजों के लिए ना मैंने अपने हस्बैंड को मना किया हुआ था। मैंने कहा नहीं, घर में सबसे पहले ना कोई सामान कुछ भी रखने से पहले घर में कुरान खानी हो, फिर आप शुरुआत करो। मैंने कहा नहीं, पहले एसी वेसी कुछ भी नहीं लगवाओ, ना ही घर से कोई बर्तन कुछ भी जाएगा, सबसे पहले कुरान पाक घर में पढ़ा जाएगा, फिर हम कोई चीज़ हम अंदर जाएंगे, दाखिल होंगे रखने के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लगवाए। तो कुरान खानी हो रही थी तो मैंने कहा पहले घर धुलवा लेते हैं, फिर अंदर कुरान पाक पढ़ा जाएगा। और ये चीज़ें इस वजह से बाद में हुई हैं। चलो अभी हम नीचे चलते, आ जाओ। नहीं यहाँ से तो नहीं दिख रहा, यहाँ से आएंगे तो सबसे पहले बैली देंगे। वो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ऐसा ठंडा ठंडा वो है ना, मजे का। अच्छा हमेशा ना ऐसा होता है कि जब भी मुझे यहाँ पे बिठा के जाते हैं ना, वक्त ही नहीं गुजरता, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा। और पहले का टाइम देखो हमने कैसे बगैर टीवी, बगैर वाईफाई, मोबाइल के साथ गुजारा था। लेकिन अब हमें हर एक चीज की आदत हो गई है। मेरा वैसे ये जो मोबाइल फोन है ना, ये नॉन PTS में सिम चलती नहीं है, और इस वजह से मोबाइल डेटा है नहीं, फोन शोन कहीं लगता नहीं है, नेट भी नहीं चलता। बाहर निकलती हूँ तो हस्बैंड के फोन से कनेक्ट कर लेती हूँ, घर पे होती हूँ तो वाईफाई से कनेक्ट कर लेती हूँ, बस। इसमें कोई सिम वाला सीन नहीं है, ना ही टीवी है ना ही वाईफाई है। तो यहाँ पे ना टाइम मुश्किल से गुजरता है, कब से बैठे हुए हैं। और तकरीबन इनको 2 घंटे से ना टाइम ऊपर हो चुका है। और अभी कुछ नजर नहीं आया, ये ना सामने टेबल पे यही पड़ा था, तो मैं ना कब से यही देख रही हूँ कि ये क्या चीज इसको पढ़ते हैं। घर बैठे काम मिला, नाखून देखकर अपनी और दूसरों की सेहत का अंदाजा लगाना सीखें, ईद पर क्या बांटें कि नस्लें खुशहाल हों, कमजोर और बेजान जिस्म को ताकतवर बनाने का नुस्खा, पुरानी और जिद्दी खांसी एक चुटकी में खत्म। चलो इस खजाने से हम भी फायदा उठाते हैं। ये भी कुछ लिखा हो, ये देखो, ठीक है। बेटी को ये 2 गुण सिखाएं, ससुराल में हमेशा खुश रहेगी। ये गुण मुझे सीखने पड़ेंगे। बेटी की दुखों भरी जिंदगी में वालिदैन का किरदार होता है। एक समझ ओ खजाना, 1 मिनट का, ओ कहाँ चला गया? माँ बेटी नहीं, माँ बाप बेटी को घर का काम सिखाएं। सुन रही हो बेटी, कल को काम आना। नंबर 2 सहना और बर्दाश्त करना। ये 2 चीजें नहीं सिखाते, यहीं से शादी के आगाज से ही ससुराली टकराव शुरू हो जाता है। बाप अपने बच्चों को सहना और बर्दाश्त करना ही तो नहीं सिखाते, इतना लाड प्यार से अपने बच्चों को जो रखते हैं, इतना नाजों से पाल के दूसरे घर में भेजते हैं, ये सहना बर्दाश्त करना ही नहीं सिखाते। ये देखो, ये काम देखो, ये मैं क्या गुण सिखाऊं इनको, क्या मैं सहना बर्दाश्त करना सिखाऊं? मुझे पकड़ो। अच्छा आगे क्या, बेटी को घर का काम नहीं करवाया? आगे तो कहानी खत्म हो गई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत, ये कैसे आ गया? अपनी नस्लों को ये चीज सिखाएं, रोज सिखाएं, लेकिन मोहब्बत और प्यार और नरमी, सख्ती से हरगिज नहीं।
हाय अल्लाह, बात तो सच्ची है कि बच्ची को जो है ना बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा बच्चियों को। तैयबा एक बात बताओ, ये वैसे आया कहाँ से? कब से पढ़ तो रहे, जब हम आए थे इस घर में तब तो ये नहीं था। पता नहीं किसी का होगा। एक मिनट, इसमें मुझे क्या दिख रहा है? रुको। सात समंदर पार बैठे शोहर को मोहब्बत पर मजबूर कर देने वाला अमल। ऐसा अजमूदा अमल है जो मियाँ बीवी की नफरतों और आपस के नाचाकियों को खत्म करने के लिए अक्सीर है। नए चांद की पहली जुमेरात या बुध को अमल शुरू करना है और 21 दिन मुसलसल करना है। अमल के दौरान मतलूबा शख्स यानी शौहर या बीवी का सख्त तसव्वुर करें। कुछ समझ में नहीं आया। हम थक हार के बाहर जा रहे हैं और इतनी प्यारी हवा और इतना मजे का मौसम हुआ है, हम तो आराम से बाहर घूम रहे हैं। मैं अंदर किताबें भी पढ़ के थक चुकी हूँ, अंदर भी बैठ के आ गए हैं और मेरी बच्ची भी अब बोर हो गई ना। 2 घंटे से टाइम ऊपर हो गया, रात के 9 बज चुके, पता नहीं रह कहाँ गए हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में। ये अच्छा है कि अंदर ही चलकर बैठ जाते हैं। तो जैसे अभी हम अंदर पहुंचे ना, अभी बेल आ रही, जाओ भागो शुक, कहाँ से खोलो। देखो भाई ये कोई और है। अच्छा आए भी हैं तो दोबारा से सामान ही लेकर आए। जो मुस्तफ़ा के रूम वाला सामान था वो आ गया। ये जाएगा मुस्तफ़ा के रूम में और कहाँ जाएगा? मुस्तफ़ा के कमरे में जाएगा। हाँ ऊपर ये सामने वाला। तो बच्चा आ गया, मैंने दोबारा से भेजा था, मैंने कहा जाओ मेरी रानी को लेकर आओ। अम्मी सामान उठा के अपना आ गई है। हाँ। अम्मी आपके रूम में कब से मैंने कहा फर्नीचर आ गया और आप आ ही नहीं रही हैं। आप तो आई नहीं, आके इधर बैठ गई। मैंने कहा अम्मी को लेने गए, वो सामान लेकर अम्मी पहले आ गए थे, अभी सामान ऊपर रख के मैंने कहा चले गए। नहीं आएगी, फिर वो कहता है आएगी। आ जाए अम्मी, आ जाए अपने रूम में, लाइट शाइट सारी ऑन कर दूं। जैसे आपने कॉटन भेजे, कॉटन भी रास्ते में फट गए। ये वाला फट गया सारा कॉटन। हमने सोचा कॉटन ना काम आ जाएंगे, पीछे और सामान पड़े तो वो उठा लेंगे। अच्छे लग रहे हैं ना, माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और ये देखो अम्मी का बेड यहाँ पर आ गया। तैयबा ने फिर जगह बनाई, ये लेटी, बेडशीट तो थी नहीं तो ये कपड़े वपड़े बिछा के वो लेटी हुई थी। और अम्मी आपके रूम में एसी भी लग गई, वो देखे ऊपर से। माशाल्लाह अभी बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मेरा रूम अभी ठंडा हुआ है ना। और अम्मी हाँ ये ना कल ना आपके फर्नीचर की पॉलिश करने कल आएंगे। करने के लिए आएंगे। हाँ उनको बोला है वो कल आएंगे। और एक चीज मैंने अपनी अम्मी से बोला कि अम्मी अब ना ये नहीं इधर रखना। अम्मी कहती है नहीं मैं कोने से कोई जगह बना के रखूंगी। हाँ मैं सिलाई मेरी मशीन होती है। मैं अम्मी को कह रही हूँ कि अम्मी सिलाई मशीन ना इस कमरे में नहीं रखें, प्यारा सा रूम में अपना बना के सजा के रखें। अम्मी कहती कभी भी दिल कर जाता है कपड़े उठ के बैठ के सीखती हूँ, आप लोग तो सो जाते हो, मुझे नींद नहीं आती तो मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ। कोई जगह बनाएंगे। अम्मी एक चीज और आपने देखी, ये कल खुले हुए थे सारे, ये सारा खुला हुआ था। मैं सोच रही थी ब्लाइंड फोल्ड ले आऊंगी तो ये ना आपकी अलमारियों में पड़े हुए देखे थे आपने? नीचे पड़े थे। ये देखो अम्मी के रूम में इतनी बड़ी सी ये अलमारियां भी हैं और ये इतना अच्छा खासा इसमें स्पेस है, इतनी सारी ये जगह है ना। ये वाली आसानी हो गई अम्मी को। अम्मी के रूम में ना अलमारियां, कपड़े शपड़े, बिस्तर, ऊपर कंबल भी पड़े रहे हैं, गर्मियों के सर्दियों के कपड़े भी। बहुत अच्छा है। उसी में ना मेरी चीज कोई कहीं थे, कोई अलमारी भी थी। अलमारी ऐसी नहीं थी, वो तो छोटी थी ना। वो अम्मी बहुत छोटी थी, ये अंदर से भी गहरा है। अभी क्या है कि नीचे सामान पड़ा है ना। ये लकड़ी बहुत प्यारी है। हाँ इनकी लकड़ी बहुत प्यारी है ना, लकड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी। और इनके दरवाजे भी अम्मी, हाँ, दरवाजे भी मतलब अच्छी लकड़ी के लगे हुए हैं। मैंने भी घर वो चेंज किए, इधर उधर गए, इनकी ना लकड़ी के जो दरवाजे वो बड़े अच्छे लगे। बताओ मेरे बेटे को कैसा लगा रूम? अभी नींद से उठी है। नींद से उठी है, उस टाइम पे सोई। भूख भी लगी है ना मेरे बच्चे को। अभी मम्मी क्या कह रहे, खाना लेकर आएंगे या उधर चलकर खाएंगे? हम तो इधर चलेंगे, आप उधर जा। फिर आपने खाना खाया है? हम अपना लेके आए। ले अच्छा हम देख लो मम्मी कह रही हम अपना खाना, तो मम्मी हमारा क्यों नहीं लेकर आए? वो इधर आएंगे। हाँ मुझे पूछ रहा था कि तुम लोग वहाँ जाओगे, मैंने कहा हाँ हमारा तो अम्मी कोई सामान ही नहीं, आपका तो सामान आया हुआ है, बस इस वजह इसी में रखा हुआ है अपना खाना। नहीं उधर बाहर। अच्छा चलो अम्मी फिलहाल तो उन्होंने अपनी आपकी ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर ही रख दी है। तो मेरी बच्ची चली जाएगी, मेरे साथ नहीं रहेगी। पता नहीं तैयबा आप इधर रहोगी। जाओगे? हलीमा के हाथ में मोबाइल चला गया, अब सर कटे हो या फिर
जो भी आधा हो। आधा हो ये। हाँ, बुरा अम्मी नहीं। आप बताए, आपको रूम आपका कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है? अभी तो मैं आपको दिन में जो ना अच्छी चीज होती है वो कहते कि मेरी हाँ, अम्मी की है। अब- जो का आपका कौन सा रूम है इसके ऊपर है, हाँ वो इसके भी ऊपर है। अभी तो मैं आपको अम्मी के रूम का नजारा दिखाने वाली हूँ। वो सुबह मॉर्निंग का है जो कि अम्मी की आंखों के लिए और अम्मी की तबीयत ही फ्रेश कर देगा। जैसे सुबह उठो और प्यारा सा नजारा है, वो सब सुबह देखने को मिलेगा। अभी बाहर सारा अंधेरा हो चुका है आज। बस ये है कि ये वाला उधर अम्मी का रूम पर्दा है। भी लगेगा। हाँ अम्मी अभी पर्दे भी लगने हैं। पर्दे तो नहीं उतारे ना कोई अम्मी? नहीं नहीं, घर में पर्दा सबके लगेगा। लगे हुए हैं। आप सब बताइएगा आपको अम्मी का रूम कैसा लगा। बाकी प्रॉपर पूरा सेट हो जाए, जो जैसे फैला हुआ है ना, ये कपड़े शपड़े अंदर चले जाए, अलमारियां भी खोल के आज दिखाऊंगी। मैं रात को नहीं सोऊंगी, सब सेट कर। अम्मी नहीं सोएंगी, आप आराम करिएगा, कल सेट कर लीजिए। सब मैं उधर अलमारी में रखूंगी। और अम्मी आपके साथ ये अटैच वॉशरूम भी हाँ, इसमें ये अच्छा सब कुछ है। मेरा इधर। ये अम्मी तैयबा ने इधर रखा है, ये भी, और मैट भी तैयबा ने इधर रखा है। ये देखो, ये खाना अम्मी लेकर आई हुई थी अपने लिए। अम्मी इतना कम क्यों लेकर आई थी अपने लिए? मैं तो इतनी खाती हूँ। ये देखो इतना लेकर आई, वही भी कह रही है कि अभी आप दोनों को भूख लगी तो आप लोग खा लो। अम्मी दिखाए कौन सी तस्वीर लेकर आई है, दिखाए। ये तो देखो अम्मी अपने कमरे में ये वाली तस्वीर लेकर आई। अम्मी इधर लगाएंगी? मैं उधर रखती हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी वैसे अम्मी ये वाली जगह पे भी लग सकती है इस साइड से। फिर अम्मी कहते हैं जो तस्वीरें लगाओ तो फिर नमाज नहीं होती। तो मैं इसमें को कपड़ा डाल दूंगी। कमरा सजा रही हैं और इसमें ना सबसे पहले ये तस्वीर लगा रही हैं। क्या है कि ना सब बोलते हैं ना कि ना तस्वीरें कमरे में लगाने से होता है, फिर नमाज नहीं होती। तो अम्मी कहती मैं ऊपर कपड़ा डाल के नमाज पढ़ लिया करूंगी। तैयबा ये थोड़ा सा खाओ, आपको भूख लगी थी। हमारा किचन रहा। अभी पता है क्या है, बहुत ज्यादा भूख तो लगी थी, साथ साथ ना चाय पीने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था। और अम्मी कहते भी है ना कि सबसे पहले घर में मीठा बनाओ, हाँ, मीठी चाय बनाओ। लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया है। अब देखो मैं कुछ और तो नहीं बना सकती क्योंकि गैस ना बहुत कम आ रहा है, फिर मैं बनाऊंगी। अभी फिलहाल चाय पीने का दिल करे तो चाय बना लेते हैं। क्या करें, हमें फिर टिश्यू है नहीं ना, ये सफाई ही करनी है नीचे बस। ये अच्छा खासा हमारा सामान है जो सेट हो रहा है। तो इसमें से देखो मुझे मिली है ये आयत के लिए कुछ बुक्स मिली हैं सामान में से। अभी हमारा बहुत सारा सामान निकल रहा है, तो ये मैं आयत को देती हूँ, आयत खुश हो जाएगी। आयत सरप्राइज आपको बुक्स पसंद है ना? इसमें ये स्टोरीज है बहुत मुझे अच्छी। रीडिंग करना आता ही नहीं है। आती है ना, आप ट्राई तो करती हो ना। ओहो, आराम से ध्यान से। इस टाइम हमें गैस चला जाता है ना, टाइम भी तो अच्छा खासा हो गया है। देखो ये बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारी जो केन है ना, हम बार बार पानी भर रहे हैं और पानी ना यहाँ से निकाला ही नहीं जा रहा। इतनी मुश्किल से साइड पे करके ना अभी चाय के लिए पानी भरा है। तो ये पंप लिया था, बहुत टाइम से यूज ही नहीं किया इसे। और देखो ये आपको, ये पंप आपकी शर्ट से मैच भी हो गया। तो ये पंप को साफ करने के लिए साथ में छोटा सा ब्रश भी है। ठीक से, ये तो फीडर से भी ज्यादा छोटा, जैसे फीडर धोने हो। फीडर के लिए नहीं है ये। अभी देखो जैसे रखा है ना, फौरन से बॉयल आना शुरू भी हो गया। अम्मी पत्ती इसमें लेकर आई है। तो ये अम्मी ना बेकिंग पाउडर वाली जो डब्बी थी ना, वो लेकर आई है और इसी में पत्ती भर के लाई अम्मी। वो रखेंगे, ओवन रखेंगे, आपके बैठने की जगह नहीं है। अभी ये किचन में यहाँ ओवन आएगा। ये देखो यहाँ ऊपर ओवन आएगा। ये लो पहले ट्राई तो करो, पानी आ भी रहा है या नहीं। ये भी आपने ऑनलाइन मंगाया था ना? ऑनलाइन चीजें कोई अच्छी निकल आती है और कोई नहीं। जैसे नल नहीं होता, नहीं इतना काम नहीं कर रहा। शायद बार जोर जोर से पुश करते रहो फिर आएगा। नल के की तरह आता है। कम बैक कॉल्ड बीफ, कम बैक कॉल्ड चिप, इट वॉज नॉट गुड, फ्लॉपी रन एंड रन, oh hell, sad beef. The children looked for Floppy, they called and called. Floppy, come back, they called. A dragon lived under the tree. Ian, you like this story? आज बस मैं अभी थक गई हूँ। मैंने आपको 2 कहानियाँ सुनाई हैं, 2 स्टोरियाँ सुनाई हैं। फिर भी ठीक है, अभी सही आ रहा है। पहले से तो अब ठीक आ रहा है। अम्मी अच्छा नहीं है अभी ये, वरना पूरा केन पलटाना पड़ता है। इस साइड पर देखो हमारी चाय यहाँ पर बन चुकी है। अब हुआ क्या है कि हम कप तो लाए नहीं, देखो ढेर सारे बर्तन लेकर आ गए, इसमें भी ढेर सारे। और ये पता है मेरी अम्मी कराची में, हमने प्याले लिए थे, कटोरियां नहीं है। एक जगह पर गए थे, वहां पर ना ऐसे प्यालों में चाय दे रहे थे। फिर मुझे इतने अच्छे लगे और मैं ना ये डॉलमेन मॉल गई थी कराची में, तो फिर मैं वहां से लेकर आई थी, मुझे इतने पसंद थे। आज देखो इतने टाइम बाद हम इन प्यालों में चाय पी रहे थे। जब हम कराची में थे तब पीते थे। और ये अम्मी, आपको पता है अम्मी, जैसे स्टील के बर्तन होते हैं, कटोरी में अगर डालो ना तो हाथ जलता है। ये डबल है, ये डबल है। हाँ। इधर से डबल है, हाथ नहीं जलेगा जैसे पकड़ के बैठे रहो। इसके बीच में ना पहले एक टूटी थी, बीच में एक फूम है। हाँ, आपने कैसे देखा? उधर उधर था? टूटी थी, हाँ।
थर्माकोल शीट होती है ना। हाँ वो होती है, लेकिन नहीं तो हम स्टील की कटोरी में डालें तो हाथ जलने लग जाए ना। कराची की याद आ गई, वहाँ पर ना मैं अपनी छत पे, सही है, हाँ आप डाले तो डाले। छत पे लकड़ियां जमा करके चाय बनाती थी कि वैसा टेस्ट चाहिए जैसे लकड़ियों पे बनता है, आग पे ना। आग नहीं डालना। चाय शाय पी ली अम्मी, मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है। घर आपके हवाले, फिर सुबह आऊंगी। अल्लाह के हवाले है, हम भी अल्लाह के हवाले। घर सही है अम्मी, ये चलना उधर। हाँ नहीं हम इधर सोएंगे। चलो ठीक है, सुबह सुबह में फिर आ जाएगा। इंशाल्लाह, हाँ। ठीक है, तैयबा फिर सो गई है। हाँ तैयबा मेरे साथ। ये पकड़ो, अपने जूते पहनो, जूते भूल रही थी। चलो अभी रात के 1 बज रहे हैं। अम्मी आज इधर रहेगी, हलीमा भी तैयबा भी, ये 3 लोग इधर ही रह रहे हैं। अम्मी का तो जाने का ही दिल नहीं करा। अम्मी कहती है बस आप लोग जाओ, मुझे इधर ही छोड़ दो। रात के ना 1 बज रहे, इस लड़की को नींद नहीं आई, तैयबा सो गई है तो उसको हमने सोने दिया। ये साथ जा रही है हमारे। तो अभी ना हम घर पहुंच चुके हैं। ये घर जो है ना, अब 1 रात बस हमें और बर्दाश्त कर लो। अब काम देखो, काम चेक करो लाइट के। ये वाली लाइट ठीक हो गई थी, अब दोबारा ब्लिंक कर रही है। अब दोबारा इसने परेशान किया। मतलब हम घर जा रहे हैं, 1 रात और सब्र कर जाओ, बस रुक गई है। बात मान गई है मेरी, वो देखो मेरी बात मान गई है। 1 रात मैंने कब थोड़ी देर के लिए। हम वापस आ चुके हैं अपने इस घर में, और घर में सिर्फ टीवी बची हुई है। टीवी है, थोड़ा बहुत खैर सामान है, जैसे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर टीवी चलाते हैं। नोबी भी तो अभी इधर है। नोबिता नए घर में जाना है। इसको अपना एक दोस्त चाहिए। पीला पीला हो रहा है, येलो येलो हो रहा है। किचन में तो हमारा अच्छा खासा अभी भी सामान पड़ा हुआ है। चलो ये मैं खोल लूं। अम्मी ने कहा था मशीन में कपड़े हैं वो याद से निकाल लेना। अम्मी ने स्पेशल वहीं से बोल के भेजा है कि कुछ भी हो तुमने सोना नहीं है, कपड़े निकाल के सोना। चलो अभी जो है इस तार पे कपड़े भी डाल लेते हैं, आखिरी बार फिर हम अपने नए वाले घर में कपड़े डालने। जितने भी हैं सारे धो के जाएंगे। सारे वैसे ज्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, थोड़े बहुत। जैसे ये 2-3 इसमें सूट रह गए और कुछ ये वाले कपड़े थे। अभी तक एस रह गया। एस का हमने जो है ना, एस का घर आ गया वहाँ पे। नहीं अभी एस का घर तो फिर एस किधर रहेगा वहाँ पे जाके? आ जाएगा ना, इसका घर भी आ जाएगा। जैसे बना के देंगे तो एस भी जाएगा, नोबी भी जाएगा। अम्मा का कहना मानते हुए मैंने सारे कपड़े, ये 2-4 ही वैसे कपड़े थे, ज्यादा नहीं थे, कपड़े मैंने निकाल दिए। अम्मी मुझे बार बार बोलती रही एंड तक, जब मैं वहां से आ रही थी, कपड़े निकालना, दाग पक जाएंगे, कपड़े निकालना भूल जाओगी, तुम्हें भी खाना खाना भूख लगी होगी। अम्मा तो वहां पर खाना लेकर ही नहीं आई थी। अम्मी इतना थोड़ा सा खाना लेकर आई थी और वही भी हमें खिला रही थी कि आप खाओ। फिर मैंने 1-2 चम्मच खाए थे। बॉयल एग और आलू का सालन बना, और इस साइड पर सफेद वाले व्हाइट चावल। जो छोटी थी सारी चली गई। अब देखो इतने ही बड़े बड़े साइज की प्लेट बची हुई है। और आयत के लिए खाना निकाल लिया, मैं भी खा लेती हूँ और आयत को भी खिला लेती हूँ। और ये बिस्तर था जिसकी वजह से मैं वहां नहीं सोई। मैंने कहा ये मेरा जो है ना रूम, जब तक ये वहां शिफ्ट नहीं होता तब तक मैं नहीं सो पाऊंगी। और बस अभी आज का व्लॉग ना मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कल फिर सुबह सुबह हमने निकलना है। अभी मुझे इस व्लॉग को भी एडिट करना है, अपलोड पता नहीं अभी हो पाएगा, एडिट हो पाएगा नहीं, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है। कल इंशाल्लाह बाकी का जो भी सामान रह गया, जैसे मेरे रूम का है, मुस्तफा के रूम का भी अभी जा चुका है, और तैयबा आयत के रूम का रहता है, अम्मी के रूम का, मुस्तफा के रूम का चला गया, और मेरे रूम का भी रह गया। किचन में भी अच्छी खासी चीजें पड़ी हैं। अब देखेंगे आगे, इंशाल्लाह हो जाएगा 2-4 दिन में। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ। इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आगे बहुत हमारे मजे मजे के व्लॉग्स आने वाले हैं, व्लॉग मिस नहीं करना। तो बाय बाय।